अस्सलामुअलैकुम। आप सबका खैर मकदम है हमारे चैनल पर। मैंने पिछले 10 साल अपनी ज़िंदगी मालियात और पैसों के मैदान में गुजारे हैं। इस सफ़र में जो सबसे कीमती चीज़ मैंने सीखी वो ये है कि अपने पैसों को किस तरह संभाला जाए, अपनी बुरी माली आदत को पहचाना जाए और उनसे आज़ादी हासिल की जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी आम बुरी माली आदत बताऊंगा जो लोगों को पीछे रखती हैं। हमारे मुआशरे में ये आदत सब में पाई जाती हैं और जिनमें नहीं पाई जाती वो अमीर हो जाते हैं, और साथ में ये भी कि उनसे कैसे निकला जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आदत नंबर 1, खुद को आखिर में अदायगी। पहली और सबसे बुरी आदत है खुद को आखिर में अदायगी करना। ये बात मैंने पहली बार मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी से सीखी, जो माली आज़ादी की बुनियादी तालीम है। कियोसाकी के मुताबिक लोगों की अदायगी के 2 तरीके होते हैं। गरीब आदमी की आदत, जब तनख्वाह आती है तो पहले किराया देता है, फ़ोन बिल, सब्सक्रिप्शंस, और जो बचता है वो बचाने की कोशिश करता है, मगर अक्सर बचता कुछ भी नहीं। अमीर आदमी की आदत, तनख्वाह आते ही फौरी तौर पर कम से कम 10% अपने बचत खाते में डालता है, जैसे कोई बिल अदा करना हो। बाकी रकम से खर्चा चलाया जाता है। हल, जैसे ही तनख्वाह आए कम से कम 10% फौरी बचत में डाल दें। इसे एक लाजमी बिल समझें। खुद को अदायगी पहले। आदत नंबर 2, बुरे कर्ज में आराम। दूसरी बुरी आदत है बुरे कर्ज को मामूल समझ लेना। आजकल लगता है कर्ज लेना जिंदगी का हिस्सा बन गया है। छोटी सी चीज के लिए भी क्रेडिट कार्ड निकाल लो। मेरा उसूल है, जब तक मैं किसी चीज को नकद अदा ना कर सकूं उसे कर्ज पर नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि कर्ज देने वाली कंपनियां चाहती हैं कि आप माली मामलात में कमजोर रहें। इसी में उनका फायदा है। औसत कर्ज पर शरह सूद 22% है, जो आपकी हर बचत को खा जाती है। हल, सिर्फ वही चीज खरीदें जिसे आप नकद अदा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से सिर्फ वही खरीदें जो आप महीने के आखिर में पूरी तरह अदा कर सकें। आदत नंबर 3, बफर या हंगामी बचत ना होना। तीसरी आदत, हंगामी फंड ना बनाना। खुद को पहले अदायगी के जरिए जब आप 10% बचाना शुरू करें तो पहला हदफ है 6 माह के अखराजात का जखीरा बनाना। ये आपका बफर है। जब ये बफर बन जाए तब आप इस इजाफी रकम को सरमायाकारी में लगाना शुरू कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या दूसरे मुनाफा बख्श जराए। हल, 3 से 6 माह के अखराजात अलग खाते में रखें। ये आपकी माली सिक्योरिटी की बुनियाद है। आदत नंबर 4, आमदन और अखराजात से नावाकिफियत। चौथी बुरी आदत, अपनी आमदन और खर्च का हिसाब ना रखना। जब तक आपका नुक्ता आगाज मालूम ना हो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। एक खतरनाक चीज़ है जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जैसे आमदन बढ़ती है अखराजात भी बढ़ते जाते हैं। ज़्यादा कमा रहे हैं तो बड़ा घर, महंगी गाड़ी और पैसा हाथ में नहीं रहता। जो लोग वाकई दौलत बनाते हैं वो अपने असासे, वाजिबात और माली अहदाफ को जानते हैं। वो सिर्फ पैसे के ख्वाब नहीं देखते बल्कि मंसूबा बनाते हैं। हल, एक सादा बजट बनाएं। आमदन, लाजमी अखराजात और बचत का हिसाब हर माह जरूर लगाएं। आदत नंबर 5, महंगे मशागिल। 5वीं आदत, महंगे शौक पालना। बहुत से लोग शॉपिंग को शौक बना लेते हैं। ये आर्जी खुशी देता है, लेकिन माली बर्बादी का रास्ता भी यही है। अगर आप अपनी माली हालत बेहतर करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। या तो अपनी मौजूदा आमदन में से ज्यादा बचाएं या फिर अपनी आमदन के नए जराए बनाएं। बेहतरीन तरीका दोनों का मजमूआ है। याद रखें, सिर्फ बचत से आप कितना ही बचाएं, एक हद है, लेकिन कमाने की कोई हद नहीं। आमदन बढ़ाना लामहदूद इम्कानात रखता है। हल, बजट में मशागिल के लिए एक मखसूस रकम रखें, इससे ज्यादा खर्च ना करें। आदत नंबर 6, सिर्फ बचत पर तवज्जो, कमाने पर नहीं। छठी आदत, सिर्फ बचत के बारे में सोचना। बचत की एक हद है। कैशबैक साइट्स और कूपन सिर्फ इतना कर सकते हैं। दौलत बनाने के लिए आपको दोनों तरफ सोचना होगा। आमदन का ज्यादा हिस्सा बचाएं, आमदन के नए जराए बनाएं। स्टॉक मार्केट, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, ये सब आपको आगे ले जा सकते हैं। हल, अपनी महारतों से एक इजाफी आमदन का जरिया बनाएं, चाहे छोटा ही हो। आदत नंबर 7, टैक्स पर गैर जरूरी खर्च। 7वीं आदत, टैक्स को समझे बगैर ज्यादा अदा करना। टैक्स आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खर्च बन सकता है।
امیر لوگ ٹیکس قوانین سمجھتے ہیں اور قانونی طریقوں سے ٹیکس کم کرتے ہیں، مثلاً ISA یا روتھ IRA جیسے سرمایہ کاری کھاتے جو منافع پر ٹیکس سے بچاتے ہیں، یا بزنس کے ذریعے ٹیکس فوائد اٹھانا۔ اگر آپ ٹیکس کم کریں اور وہ رقم اپنی پسند کی جگہوں پر لگائیں تو یہ آپ کے مالی اہداف کے قریب لے جائے گا۔ حل: ٹیکس قوانین سیکھیں یا کسی ٹیکس مشیر سے مشورہ کریں۔ قانونی ٹیکس بچت مجرمانہ نہیں بلکہ ذہانت ہے۔ عادت نمبر 8، سرمایہ کاری میں تاخیر۔ 8ویں عادت، سرمایہ کاری شروع کرنے میں بہت دیر کرنا۔ جب آپ کے پاس بچت ہو اور بفر تیار ہو تب وہ رقم بڑھانا شروع کریں۔ اسے بینک میں پڑا مت چھوڑیں کیونکہ افراط زر آہستہ آہستہ اس رقم کو کھا رہا ہے۔ محفوظ اور تھوڑی خطرناک سرمایہ کاریوں کا مجموعہ رکھیں۔ وقت کے ساتھ مختلف سرمایہ کاری حکمت عملیاں آزمائیں۔ جتنی جلدی شروع کریں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، جتنی دیر کریں گے اتنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی وہی نتیجہ پانے کے لیے۔ حل: آج ہی چھوٹی سرمایہ کاری شروع کریں، انتظار نہ کریں کہ صحیح وقت آئے گا۔ 9ویں اور آخری بری عادت، پیسوں کی سرے سے پرواہ نہ کرنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں، اور یہ سچ ہے، لیکن پیسہ آپ کو اختیار دیتا ہے، فیصلے کرنے کا اختیار، آرام دہ زندگی کا اختیار، اپنے خاندان کی مدد کرنے کا اختیار۔ جو لوگ دولت بناتے ہیں وہ صرف خواب نہیں دیکھتے، وہ اپنے مالی اہداف طے کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں۔ مالیات کو سیکھنا عیش نہیں، ضرورت ہے۔ حل: اپنے پیسوں کو سنجیدگی سے لیں، مالی تعلیم حاصل کریں، بجٹ بنائیں اور ہر ماہ اپنی ترقی دیکھیں۔ دوستو، یہ 9 عادتیں بدلنا مشکل نہیں، بس ایک قدم روزانہ اٹھائیں۔ مالی آزادی کوئی خواب نہیں، یہ ایک منزل ہے جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے کام آئی تو نیچے کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کی سب سے بری مالی عادت کون سی ہے، میں جواب ضرور دوں گا۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔